हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम आपका डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइस का टॉपिक टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर एंड होल फॉर्मेशन। इससे पहले हम सेमीकंडक्टर का बेसिक कर चुके हैं। आज डायरेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस। सेमीकंडक्टर आपको पता है कि जो भी आपका कंडक्टर है और इंसुलेटर है उसके बीच का एक डिवाइस तो हम उसको बनाएंगे। अभी तक हमें सिर्फ इतना पता है कि जो भी पीरियोडिक टेबल में आप जो भी एलिमेंट्स देखते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, वो इसके एग्जाम्पल हैं। तो स्टार्टिंग हमने कहाँ से की थी? स्टार्टिंग हमने की थी सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन से। और जो एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल कौन कौन से थे? फर्स्ट आपका सिलिकॉन था, सेकेंड जो है वो आपको जर्मेनियम दिया गया था एग्जाम्पल के। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस में टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की। सबसे फर्स्ट टॉपिक रहेगा ये हमारा। तो स्टार्टिंग में सेमीकंडक्टर जो भी आपका डिवाइसेस है या सेमीकंडक्टर, वो आपको दो जो पार्ट्स हैं वो मिलेंगे, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है आपका इंट्रांजिक। फर्स्ट में लिखेंगे इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर, आगे से हम सेमीकंडक्टर को SE लिखेंगे, सॉरी SC लिखेंगे। जो सेकंड पार्ट है वो है आपका एक्सट्रांजिक और वो भी सेमीकंडक्टर। डन है इतना? अब एक्सट्रांजिक और एक्सट्रांजिक जो भी सेमीकंडक्टर हैं, दो टाइप्स हैं। अब आप बोलेंगे कि सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाना है आपको, लेकिन उससे पहले टाइप को पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट जब हम बात करते हैं इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर की, तो इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर का टोटली मतलब है आपका प्योर सेमीकंडक्टर से। किससे है? प्योर सेमीकंडक्टर से। प्योर का मतलब जब भी बात करते हैं प्योर की, इम्प्योरिटी की, इससे साइंस में मतलब क्या होता है? प्योर का मतलब ये नहीं है कि जैसे हम ये बोलते हैं कि जो मिल्क है वो प्योर मिल्क प्योर चाहिए हमें। प्योर का मतलब यहाँ पर किससे है कि उसके जो भी आप डिवाइस ले रहे हैं या फिर कुछ भी मटेरियल ले रहे हैं, साइंस में प्योर का मतलब है कि उसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप के जो मॉलिक्यूल हैं, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होने चाहिए, एटम प्रेजेंट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर प्योर सेमीकंडक्टर की बात करूं तो जो भी आपको क्रिस्टल स्ट्रक्चर दे रखा होएगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन होगा। यानी कि उसके अंदर आप ये नहीं है कि आपने उठा के उसको नाइट्रोजन को मिला दिया है, आपने उठा के उसके अंदर सोडियम को मिला दिया, या फिर कोई भी पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट उठा के आपने उसके अंदर ऐड कर दिया तो वो आपका प्योर रह जाएगा। प्योर सेमीकंडक्टर डिवाइस का मतलब सिर्फ और सिर्फ या तो सिलिकॉन के ही एटम प्रेजेंट होंगे उसके अंदर, या तो फिर जर्मेनियम के ही होंगे। वो आपका क्या कहलाता है? इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर। दैट मीन्स कि इन वन वर्ड बात करें तो सिर्फ और सिर्फ प्योर सेमीकंडक्टर को आप बोल सकते हो कि इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर होता है। अब बात ये है कि जो प्योर SC आपने पढ़ लिया, प्योर सेमीकंडक्टर, इसका तो हमारे पास ऐसा कोई यूज ही नहीं है प्रैक्टिकली। हमारे पास अगर हम बात करेंगे तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जस्ट क्या है? सेमीकंडक्टर है, सिर्फ एग्जाम्पल बता सकते हो आप। लेकिन हमें क्या बनाना है? जो भी हम ये यूनिट पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बात करें फर्स्ट पोर्शन की तो वो सॉलिड्स का भी पार्ट है। सॉलिड्स मतलब +2 की तक की बात करें तो केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट आती है, अदरवाइज फिजिक्स में भी आपकी सॉलिड स्टेट होती है जो कि आप फाइनल सेमेस्टर में पढ़ते हैं। तो ये जो पोर्शन अभी चला हुआ है ये सॉलिड्स का पोर्शन है। सॉलिड्स लाइक कि लैटिस वगैरह जिसमें हम पढ़ते हैं, क्योंकि जब भी किसी भी एटम की आप बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर स्ट्रक्चर्स होती हैं उनकी, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है कि कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एटम या फिर कोई भी मटेरियल की बात करेंगे आप कि रैंडमली उसके अंदर एटम पड़े हुए हैं तो ये बोल दिया आपने कि ये मैटर है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर जो है वो फिक्स्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं कि ये जो एलिमेंट है, ये एटम है, वो इस स्ट्रक्चर में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इंट्रांजिक सेमीकंडक्टर हमने पढ़ लिया, एज सच यूज नहीं है हमारे पास, तो हमें मूव करना पड़ेगा एक्सट्रांजिक में। यूज़ नहीं था फिर भी हमने इसको पढ़ा है, क्योंकि सिर्फ ये बताने के लिए कि सिलिकॉन और जर्मेनियम की अगर आप कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो बहुत ही कम है, क्योंकि सेमीकंडक्टर आप क्या कहते हैं कि जो कंडक्टिविटी है वो कम है इसकी, ठीक है। किसके बीच में है? जो भी कंडक्टर है और इंसुलेटर है उसके बीच में है। डन है इतना? अब बात करते हैं एक्सट्रांजिक सेमीकंडक्टर की। एक्सट्रांजिक में क्या करते हैं हम? अभी मैंने दो वर्ड बोले थे। फर्स्ट आपने बोल दिया प्योर। अब प्योर के लिए हम उल्टा वर्ड क्या यूज करते हैं? इम्प्योरिटी। अब इम्प्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि सिलिकॉन के अंदर हमने कोई भी कूड़ा कचरा ला के उठा के डाल दिया। इम्प्योरिटी का मतलब उसे नहीं है। इम्प्योरिटी का मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइस में क्या है कि
जो भी आपका प्योर सिलिकॉन या फिर जो भी आपका प्योर जर्मेनियम है उसके अंदर पीरियोडिक टेबल से रैंडम नहीं उठा सकते, ध्यान रखना है आपको। उसके अंदर से आपको अभी आपको बताया जाएगा कि एक स्पेशल टेबल है, वहां से एलिमेंट को उठा के, जो भी आपका एलिमेंट है उसको उठा के किसके अंदर डालना है, सिलिकॉन के अंदर। उठा के डालने का मतलब ये नहीं है कि उठाया इसके अंदर डाल दिया, यानी कि कुछ प्रोसेस होगा प्रैक्टिकली लैब के अंदर, उसके थ्रू हम इसके अंदर ये जो है सिलिकॉन के अंदर उस एलिमेंट को डालेंगे। फिलहाल उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एक्स, क्योंकि अभी नाम नहीं पता हमें। अब ये डालने के बाद इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसकी स्ट्रक्चर के अंदर जो भी इसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसके अंदर मॉडिफिकेशन हो जाएगी, तो वो मॉडिफिकेशन ही आगे जाके किसका काम करती है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का। तो ठीक है, तो एक्सट्रांजिक के लिए भी हम बात कर लेते हैं। अभी तक हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, इंट्रांजिक। तो इंट्रांजिक समझ आ गया आपको। एक्सट्रांजिक के भी दो टाइप हैं, एक्सट्रांजिक के दो टाइप हैं आपके पास। अब बोलेंगे दो टाइप क्यों बनाए हैं हमने, क्योंकि एक बार में एक टाइप हमारे पास अवेलेबल नहीं भी है तो हम उसके अंदर दूसरा जो है वो यूज कर सकते हैं, इसलिए हमने क्या बनाए हैं, दो टाइप। तो एक्सट्रांजिक के में जो भी आपका सेमीकंडक्टर है, फर्स्ट सेमीकंडक्टर है आपका पी टाइप, सेकंड है आपका एन टाइप। ठीक है, अब पी टाइप और एन टाइप ही क्यों नाम दिए गए हैं, देखो सुनो ध्यान से। एक्सट्रांजिक की बात कर रहे हैं। अभी आप कहोगे कि आपने कहा है कि जब भी बात करते हो एक्सट्रांजिक की तो सबसे पहले सिलिकॉन को लेके आना है। सिलिकॉन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर डालना है किसको, एक्स को। एक्स वाई जेड अभी हमें नाम नहीं पता तो मैंने उसको क्या नाम दे दिया, एक्स नाम दे दिया। स्टार्टिंग में हमने क्या किया, और ये चॉइस क्या है कि हमें सिर्फ उसको ही लेके आना है, क्योंकि ऐसा एलिमेंट चूज करना है हमें जो कि सिलिकॉन के साइज के कंपेरेबल हो। ऐसा नहीं है कि हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बिगाड़ देना है। सिलिकॉन है, सेमीकंडक्टर है, तो आपको सेमीकंडक्टर ही रखना है, बट क्या है, विद मॉडिफिकेशन चाहिए है, तो इसलिए हमें उसके अंदर ऐड करना पड़ रहा है। जैसे ही आप सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन की स्ट्रक्चर शायद पहले बता रखी है बट दोबारा देखेंगे। सिलिकॉन की बात करते हैं तो जब भी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आप कैसे करेंगे, 2 यहाँ पर इसका होता है आपका 14, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2, 8 एंड 4, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। अभी एक बात का और ध्यान रखेंगे, जब भी मॉडिफिकेशन होती है या फिर जब भी आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना होता है तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही निकालते हैं, ना कि कोर। जो ये इसको बोलते हैं कोर, इसको ये मॉडिफिकेशन नहीं होती है, ये जो है वो लैटिस के साथ फिक्स होती है। ठीक है, अब लैटिस नया वर्ड नहीं है, जो भी आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करते हैं उसी को हम एक तरीके से लैटिस बोलते हैं। अब सिलिकॉन के अंदर जो मेन चीज़ है ना हमारी, वैसे क्या होता है जब भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो अलग यूनिट की चीज़ें भी हमारे सामने आती है, बट मेन फोकस हम जो है वो नहीं छोड़ सकते, उसी पे रखना पड़ेगा। सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन के अंदर कितने हैं, 4, तो ये हमने क्या बना दिए, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाए हैं सिर्फ। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही एलिमेंट, एक सिंगल एटम से या एक सिंगल एलिमेंट से आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसके लिए आपको क्या चाहिए, बहुत सारे सिलिकॉन। तो हमने बहुत सारे तो हम नहीं बना सकते, हमें तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो टॉपिक है वो कवर करना है, तो इसलिए हमने इसको क्या बना दिया, सिर्फ 4 ही बनाए हैं। और चारों में क्या क्या है, सिर्फ 4 ही हैं, मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 है और 5 हमने क्या बना दिए, सिलिकॉन। अब इसके अंदर क्या किया मैंने, जो भी आपको पता है पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड थोड़ा केमिस्ट्री का पोर्शन है, एक तो आपकी बोरोन फैमिली की बात करें, एक आप बात करें नाइट्रोजन की। जो भी बोरोन वाली क्या है, ये बोरोन, एल्यूमिनियम, ये और ये है, यानी कि इसको शायद बोरोन फैमिली बोल सकते हैं, हम इसको नाइट्रोजन फैमिली फिलहाल बोल लेते हैं। हमें सिर्फ 2 की ही रिक्वायरमेंट है, याद करने का तरीका केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम। बोरोन को अगर उठा रहे हैं, कौन सा है ये, शायद 13 एलिमेंट, 13th ग्रुप या वो होता है, ग्रुप होता है। तो 13th ग्रुप से जब भी आप किसको उठाएंगे, बोरोन को। अभी हम इसको नाम दे रहे हैं एक्स, या बोरोन भी दे लें, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ही आप बोरोन को डालते हैं तो सिलिकॉन की जगह पे डाल लेते हैं एक बार सिमिट्री के लिए। सपोज करो कि आपने बोरोन को डाल दिया, हम टाइप पढ़ रहे हैं, ध्यान रहे, पी टाइप और एन टाइप। जैसे ही आप बोरोन को डालते हो, बोरोन का जो एटॉमिक नंबर है वो आपका 5 होता है। जब इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2 और 3,
यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में सिर्फ कितने हैं इसके पास, 3 हैं। तो 3 बना देते हैं यहाँ पर, एक इसके पास हो गया, एक इसके पास और एक इसके पास। अब ध्यान से देखें, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बना लेगा। अब यहाँ पर क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने के लिए इस इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। क्या बोला मैंने कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि यहाँ पर अगर मैं एक खाली जगह बना दूं, उसके अंदर आप क्या कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन अगर होता तो क्या हो जाता, बॉन्ड बन जाता। लेकिन फिलहाल ये क्या है, सिर्फ एक वैकेंसी है और कुछ नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, यहाँ पर वैकेंसी है ये जस्ट। तो ये क्या है, आपकी एक तरीके से वैकेंसी है, छोड़ देते हैं इसको ऐसे ही। अब इसके अंदर क्या है, इतना तो अंडरस्टूड है कि एक अगर इसके पास वैकेंसी है तो ये एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। अब एक्सेप्ट किसको करेगा, इलेक्ट्रॉन को करेगा। अगर जो भी एलिमेंट एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या लिखते हैं, माइनस। यानी ये तो मैंने बोरोन लिखा है, जैसे अगर आप बात करेंगे x माइनस लिखते हो किसी भी एलिमेंट के ऊपर, तो इसका मतलब क्या बोलते हो आप इसको कि ये एक एक्सेप्टर आयन है। क्या है, ये एक एक्सेप्टर आयन है। ध्यान रहे मैंने इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा, इसके पीछे आयन लिखा है। लेकिन बेशक ये एक्सेप्टर आयन है, लेकिन फिलहाल इसके पास क्या है, अभी भी इसके पास एक होल है। यानी कि अगर आपको रिप्रेजेंट करना पड़ जाए तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि फिलहाल हमारे पास जो बोरोन है उसके पास एक होल और है। अभी मैंने ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई है इसको एक स्पेशल नाम दिया है, आपको पजल नहीं होना है, होल। डन है इतना। अब ये एक ही स्ट्रक्चर नहीं होगा इसके अंदर, ऐसा सिलिकॉन होंगे बहुत सारे, बोरोन भी होंगे बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि एक ही डालना है। रेशो के अंदर डालते हैं, या तो 10⁻⁶ सिलिकॉन के अंदर एक बोरोन को डाल दो, ठीक है, या फिर इसी रेशो के अंदर जब जैसे ही डालते जाएंगे हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता जाएगा। तो ये हमारे पास जो क्रिएट हुआ है वैकेंसी, ये एक तरीके से स्ट्रक्चर के अंदर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर आपने डाला है। अब ध्यान दें, अगर मान लो मैं एक और बोरोन ले आऊं और इसके पास भी कितनी है, 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ये बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर भी सिलिकॉन होएगा तो ये उसके साथ चला जाएगा, यहाँ पर सिलिकॉन होगा तो ये इसके साथ चला जाएगा, और यहाँ पर सिलिकॉन होगा तो ये इसके साथ चला जाएगा। अभी एक और वैकेंसी भी क्रिएट होगी। अब इसी तरीके से क्या है, बहुत सारी वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी और इन वैकेंसीज को हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। डन है इतना। और इसी टाइप का जो भी आपका सेमी बन क्या रहा है, सेमीकंडक्टर बन रहा है, तो वो टाइप जिसके अंदर आप बोरोन फैमिली से उठा के एलिमेंट को डालते हैं उसको हम बोलते हैं पी टाइप, ठीक है। तो इसीलिए जब भी हम बात करेंगे कि प्योर के अंदर अगर आप बोरोन फैमिली डाल देते हैं तो वो आपका कौन सा सेमीकंडक्टर बन जाता है, पी टाइप। डन है। अब बात करते हैं एन टाइप की, ठीक है। तो एन टाइप के लिए भी बात कर लेते हैं। अभी इसके अंदर सिर्फ डेफिनेशन हुई है, बहुत कुछ समझना हमें बाकी है, ठीक है, कि एनर्जी लेवल्स जो है वो कैसे बनते हैं। अब जो भी डाल रहे हो आप, इम्प्योरिटी ही डाली है एक्चुअल में आपने, तो ये इम्प्योरिटी एक्चुअल में काम क्या करती है, कैसे काम आती है सेमीकंडक्टर्स के बनाने में। अगर आप सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो यूनिट पढ़ी थी हमने, उसमें तो जो करंट है वो किसकी वजह से फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से, जो चार्ज मूव करता है। बट सेमीकंडक्टर में आप पढ़ेंगे, जो भी यूनिट चल रही है आगे जाके, कि जो करंट फ्लो करता है ना, करंट आपका होल्स की वजह से भी फ्लो करता है। होल्स को भी आप चार्ज कैरियर कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रांजिक में फर्स्ट टाइप हमने पढ़ ली, सेकंड टाइप है आपकी एन टाइप, ठीक है। अभी क्या था, जैसे ही इंट्रांजिक की जब बात कर रहे थे ना, तो सिलिकॉन के अंदर 4 थे, फुल है भाई, इसको तो किसी की जरूरत एक्चुअल में 4 कंप्लीट करने के लिए है, बट अगर सिलिकॉन ही मिल रहा है इसको, तो ये तो अपने बॉन्ड जो वो कंप्लीट कर लेगा। मूवमेंट के लिए, यानी कि करंट के फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, जो चार्ज कैरियर्स हैं उनकी मूवमेंट चाहिए, बट मूवमेंट करने के लिए ना ही तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्री है और ना ही अभी तक क्या बना है, होल बना है। हम इम्प्योरिटी डाल के एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, या तो हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करा देंगे करंट के क्रॉस करने के लिए, करंट पास करने के लिए, या तो होल्स को करा देंगे। अब होल कैसे मूव करता है ये मत सोचना कि वैकेंसी है, वैकेंसी कैसे मूव कर सकती है वो भी आपको समझाया जाएगा। सबसे मेन जो
हेडिंग है इस लेक्चर का वो ये भी रहेगा। हम ये जब भी पढ़ते हैं तो ये कहते हैं कि होल मूव कर गए, इलेक्ट्रॉन मूव कर गए, एक्चुअल में होल कभी मूव नहीं करता है। हम क्यों कहते हैं कि होल मूव करता है वो अभी हम देखेंगे। तो देखें कि जब भी बात करते हैं एन टाइप की, तो एन टाइप के अंदर क्या है, सबसे पहले तो आपको क्या लेना है, सिलिकॉन ही लेना है। सिलिकॉन के अंदर आपने जो 4 क्या बना दिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिए। जैसे ही आपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाए हैं, बोरॉन वाली फैमिली हम उठा चुके हैं, तो इस बार मैं फैमिली उठा रही हूँ नाइट्रोजन वाली। जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 7 होते हैं। जब भी आप इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितने होंगे, 2 और 5। अब यहाँ पर भी सपोज करो ये सिलिकॉन बना दिया मैंने, यहाँ नाइट्रोजन बना देते हैं। नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 5 हैं। 5 में से सपोज यहाँ पर भी सिलिकॉन होगा, यहाँ पर भी सिलिकॉन होगा, यहाँ पर भी सिलिकॉन होगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। अब ये एक इलेक्ट्रॉन बच गया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, मूव कर सकता है इजीली, और यही हमें कराना है। पहले तो मूवमेंट के लिए कुछ नहीं था इंट्रांसिक में, अब क्या है, इम्प्योरिटी डालने के बाद क्या हो रहा है, या तो होल क्रिएट हो रहा है या तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहा है मूवमेंट के लिए, और यही हम चाहते थे। अब ये दिमाग में अगर किसी के है कि एक इलेक्ट्रॉन से कैसे मूवमेंट है, तो जब भी सेमीकंडक्टर डिवाइस की बात करते हैं तो करंट कभी भी एम्पियर में नहीं होता है। क्या बात लिखी है हमने कि जब भी बात करते हैं ना तो करंट बोलते हैं कि 5 एम्पियर आ रहा है, 6 एम्पियर आ रहा है, लाइक दैट। बट सेमीकंडक्टर डिवाइस में जो करंट है या तो वो मिली एम्पियर में होता है या तो वो माइक्रो एम्पियर में होता है। और मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर आप सपोज कर सकते हैं 1 एम्पियर का 1/6 हिस्सा। माइक्रो मिली में मतलब क्या है, 10⁻⁻3, माइक्रो में क्या है 10⁻⁻6। ठीक है, तो ये था आपका। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ है अभी तो, क्योंकि हमने एक ही नाइट्रोजन को डाला है। अगर इसी तरीके से यहाँ पर भी नाइट्रोजन होगा, ये जो है वो बॉन्ड्स को कंप्लीट करते जाएंगे, एक क्या बच जाएगा, फिर से फ्री बच जाएगा, किसके लिए, करंट की फॉर्मेशन के लिए। ओके, तो ये था आपका एन टाइप। तो अभी हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ पढ़ा है इंट्रांसिक क्या होता है, एक्सट्रांसिक के 2 टाइप होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। अब बात करते हैं एक बार, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि होल कैसे मूव करता है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देख लेते हैं एक बार कि होल कैसे मूव करता है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक भी आपका क्या है, होल फॉर्मेशन। एक बार दोबारा आएंगे हम पी टाइप पे और एन टाइप पे, ठीक है, क्योंकि एनर्जी बैंड को लेकर ये समझना भी जरूरी है। अभी तक हमने सिर्फ डेफिनेशन वाइज समझा है, और एक यहाँ पर हमारा पॉइंट जो है वो छूट गया है, तो वो एक बार देख लेते हैं कि आपने बोला कि जो होल्स है पी टाइप में, तो क्या कहा है, जब भी आप बात करते हैं पी टाइप की या जब भी आप बात करते हैं एन टाइप की, तो इसके अंदर होल्स क्रिएट हो रहा है, इसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो रहा है। अब इसके अंदर क्या लिखा था आपने, बोरॉन माइनस के साथ में किसको लिखा था, ओल है ये, ठीक है, तो ये क्या है आपका ओल। अब इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, जो भी एक्स था, यहाँ पर नाइट्रोजन ही था। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, और डोनेट कर सकता है तो उसके ऊपर क्या लिखेंगे, प्लस। बट इलेक्ट्रॉन अभी भी है उसके पास, उसने डोनेट नहीं किया है, तो ये है इसके पास, यानी उसी के अंदर रहेगा वो, ऐसा नहीं कि कहीं चला जाएगा। अब जो भी आपने कंप्लीट लैटिस बनाया था, सपोज सिलिकॉन बनाया है ये आपने, यहाँ पर आपने बोरॉन माइनस और इसके साथ इलेक्ट्रॉन भी एसोसिएटेड है, ये बना दिया। अब क्या है, जब भी बात करते हैं ना, आपसे पूछा जाता है कि पी टाइप के ऊपर चार्ज कितना होता है, एन टाइप के ऊपर चार्ज कितना होता है। अभी हम क्या सोचेंगे कि इसके पास होल्स ज़्यादा हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। कई बार हम दिमाग में आता है हमारा कि पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये हमारा नेगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो हमने उसको बोल दिया नेगेटिवली चार्ज होगा। लेकिन सेमीकंडक्टर डिवाइस में अगर आपका टॉपिक आता है ना, क्वेश्चन भी आता है कि सेमीकंडक्टर डिवाइस का पूछ लेंगे कि बताओ क्या होता है, मतलब न्यूट्रलिटी के कंपैरिजन में। फर्स्ट आपका लिख देंगे कि नेगेटिव होता है, सपोज कि एन टाइप का ही पूछ लिया, फिर पॉजिटिव होता है, फिर लिख देंगे कि न्यूट्रल होता है, और फोर्थ में लिख देंगे कि नन। अब आपका आंसर क्या होगा, एन टाइप है तो नेगेटिव, जी नहीं, ये आपका कंप्लीटली रॉन्ग है। आंसर क्या होगा हमारा, न्यूट्रल। जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है वो आपके न्यूट्रल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो भी आपने ये लिखा है ना, ये एक लैटिस के अंदर ही है, क्रिस्टल लैटिस के अंदर ही है, ये कहीं आपने ऐसा नहीं कि कुछ और ऐड किया है।
अब क्या है, ये आपका लैटिस था, होल इसके साथ ही एसोसिएटेड है, माइनस और प्लस न्यूट्रल है। क्रिस्टल जो लैटिस है उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है, वो आपका कंप्लीटली न्यूट्रल ही रहता है। तो इसीलिए आप क्या करते हैं, जब भी आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे कि न्यूट्रल होता है, ठीक है। और इसके अंदर भी अगर आपने इलेक्ट्रॉन, वो आपने जस्ट दिखाया है कि फ्री है, ठीक है तो वो उसी के साथ एसोसिएटेड, लैटिस के साथ ही कंप्लीटली न्यूट्रल है। ओके, तो ये था आपका। अब नेक्स्ट आप बात करते हैं होल की मूवमेंट की बात कर रहे थे हम एक बार, कि होल कैसे मूव करते हैं ये और बता दिया जाए हमें, क्योंकि आगे जाके जब भी हम टॉपिक करेंगे, जंक्शंस वगैरह बनाएंगे, तो उसमें आप ये बोलेंगे कि होल्स की वजह से करंट है या फिर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट है, ठीक है। तो जैसे ही आप बात करते हैं, बोरॉन को बनाया था अभी आपने, यहाँ पर वैकेंसी वो वैसे ही बना रही हूँ मैं, ये आपका सिलिकॉन था, ये आपका बॉन्ड की फॉर्मेशन है कंप्लीट, ये इसके साथ एसोसिएटेड है। अब देखो कि होल्स कैसे मूव करते हैं। अब क्या है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको यहाँ पर वैकेंसी दिख रही है, हो सकता है ये हमें एक्सटर्नल एजेंसी की भी रिक्वायरमेंट होती है, अभी तक सिर्फ नॉर्मली पढ़ रहे हैं हम। ये इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पर दिख रहा है, तो ये यहाँ पर जंप कर जाएगा, ठीक है, होपिंग बोल सकते हैं एक तरीके से। ये यहाँ पर जंप कर गया, तो यहाँ पर तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, एक खाली जगह बच गई। अब पहले इलेक्ट्रॉन जो पहले था वो होल यहाँ था, अब कहाँ चला गया, यहाँ। आपको तो क्या लगा कि होल मूव कर गया, होल मूव नहीं किया है, मूव तो इलेक्ट्रॉन ही किया है। बट ऐसे जो हम बात करते हैं कि ऐसे होल मूव करता है, ये बोल सकते हैं। अब जैसे ही मान लो यहाँ पर भी सपोज कि सिलिकॉन होगा, स्ट्रक्चर तो है ही, क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं बिगाड़नी है आपको, सिलिकॉन ही रखना है, ठीक है। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं, ये ज़्यादा दूर है, अब इसको ये यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, वैकेंसी दिखाई दे रही है, तो ये यहाँ पर मूव कर जाएगा। ये वैकेंसी कहाँ क्रिएट होगी, यहाँ पर। अगर आप बात करेंगे इस इलेक्ट्रॉन की, तो ये यहाँ पर जंप कर गया, तो यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। अब क्या है, आपको तो देखने में क्या लग रहा है कि होल मूव कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में मूव कौन कर रहा था, इलेक्ट्रॉन। तो ये इसीलिए कहते हैं कि होल है ना, वो ऐसे मूव करता है, ठीक है। अब ये सारा सिस्टम कब हुआ है, ये हुआ है इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद, पहले कुछ नहीं था। जब भी इंट्रांजिक के, अब हम मूव कर रहे हैं वन स्टेप एनर्जी बैंड्स के थ्रू। एनर्जी बैंड्स जब आप बनाते थे तो आपने बनाया था कि ये आपका होता है वैलेंस बैंड और ये होता है आपका कंडक्शन बैंड, क्योंकि बैंड थ्योरी के बेसिस पे आपने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को शुरू किया है। जब भी वैलेंस बैंड की बात करते हो तो इसके पास क्या कहते हैं कि आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बाउंड हैं। जब तक वो जंप करके कहाँ नहीं जाएगा, कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा, कंडक्शन नहीं हो सकता। और सेमीकंडक्टर में ये गैप इतना ज़्यादा नहीं होता है। इंट्रांजिक का अगर मैं बनाऊँ तो ये टोटली इंट्रांजिक का है, ठीक है। ये बीच का लेवल आप बोल सकते हो कि नाम दे देते हैं इसको एक कई बार फर्मी लेवल, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से जंप करेगा तो वो कंडक्शन बैंड में ही पहुँचेगा, बीच में नहीं रह सकता, ठीक है। तो ये आपका स्पेशली मैंने बोला है, ये और सिर्फ प्योर सेमीकंडक्टर के लिए। अब इसके लिए तो क्या है, आपको खुद से दिखाई दे रहा है कि आपको एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट है इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, लेकिन इतना जो एनर्जी है, इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम एलिमेंट ही डाल रहे हैं तो काम आसान हो रहा है हमारा। कैसे आसान हो रहा है, देखो ये जो बैंड है या डायग्राम है, ये हमने प्योर सेमीकंडक्टर के लिए बनाया है, इसमें और कोई लेवल एक्स्ट्रा नहीं है, या तो सिर्फ वैलेंस बैंड है या तो सिर्फ कंडक्शन बैंड ही है, बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं नहीं हो सकता, ठीक है। अब बात करते हैं कि बोरॉन के डालने से क्या हो गया, ये जो आपका एनर्जी लेवल आपने बनाया है, क्या मॉडिफिकेशन किया आपने कि इम्प्योरिटी डालते ही बैंड के अंदर ये मॉडिफिकेशन होगी। तो वो मॉडिफिकेशन देख लेते हैं। जब भी बैंड को बनाते हैं तो बैंड के लिए आप क्या लिखेंगे, ये आपका कंडक्शन बैंड, ये आपका, जब भी ये बात करेंगे करंट के फ्लो करने की, तो करंट के फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन का किस में जाना जरूरी है, कंडक्शन बैंड में जाना जरूरी है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात, ये आपका वैलेंस बैंड है, ये आपका कंडक्शन बैंड है। अब स्टार्टिंग में सबसे पहले एक बार पी टाइप की बात कर लेते हैं। ये आपकी किसकी बात है, पी टाइप की। पी टाइप के अंदर क्या है, देखो अभी ये जो होल्स है, यानी यहाँ पर स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर क्या था आपका होल था। इस इलेक्ट्रॉन को जंप करके यह कहाँ जाएगा,
ये होल यहीं पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो कंडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन की ही मूव कराना है ना हमने। तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने के लिए आपको इतना गैप करने की जरूरत नहीं है। जब भी इम्प्योरिटी डालते हो तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर एक और लेवल, ये लेवल पहले नहीं था इंट्रांजिक में, ये लेवल क्रिएट कब हुआ है, जब हमने इसके अंदर इम्प्योरिटी को डाला है। जैसे ही आपने इम्प्योरिटी को डाला एक लेवल यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, उस लेवल के अंदर आपके क्या है, सिर्फ और सिर्फ होल्स हैं। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जब भी बनाते हो तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन में बनाते हो, होल्स इसको यहीं पे दिखाई दे रहा है, तो ये कहाँ जंप कर जाएगा, यहाँ पर। और जंपिंग ही करानी है आपको एक तरीके से, होपिंग बोलते हैं, जंपिंग नहीं बोलते हैं, होपिंग कह सकते हो आप। अब क्या है, जैसे ही ये यहाँ पर जंप कर गया, मूवमेंट तो हुआ इलेक्ट्रॉन का, इसमें जाने की जरूरत नहीं है उसको, यहीं पे वो मूव कर गया, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाता है, कंडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये लेवल आपका किसका बनाया है मैंने, पी टाइप का। पी टाइप में जब भी आप लिखेंगे तो आप लिख देंगे कि ये, इसको बोल देंगे हम एक तरीके से वैलेंस बैंड के पास है, यानी कि जो लेवल्स है इसको क्या बोले हम, फर्मी लेवल बोल देते हैं, फर्मी लेवल। फर्मी लेवल पी टाइप में कौन से बैंड के, वैलेंस बैंड के अपर होता है, मतलब ऊपर होता है। तो ये आपका किसका टाइप है, एक तरीके से पी का। जब भी बात करेंगे एन टाइप की, तो एन टाइप के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन। इसके बाद एक बार एन टाइप और देख लेते हैं। एन टाइप के अंदर क्या होता है, ये जो लेवल डायग्राम है वो आपका पी टाइप के लिए है, डन है। जब भी एन टाइप के लिए बात करते हैं तो एन टाइप के अंदर क्या होता है, सिलिकॉन जो है, ये सिलिकॉन है, ये सपोज कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में एक फ्री बचता है आपका। अब ये जो फ्री बचते हुए जा रहे हैं ये एक अलग लेवल क्रिएट करते हैं, कौन से बैंड के पास। अभी देखो इसको आपने क्या बोला था कि ये एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि एक्सेप्टर लेवल बोल देते हैं आप इसको, क्या बोल सकते हैं आप इसको, एक्सेप्टर लेवल। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है वो, ये आपका एक्सेप्टर लेवल हो गया। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, फ्री हैं। फ्री मतलब क्या है, वो आपको डोनेट कर सकते हैं। डोनेट के लिए आप क्या करते हैं, जब भी नाइट्रोजन को बनाते हैं तो प्लस बनाते हैं और इसके साथ क्या बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। ये जो N प्लस है ना, ये एक तरीके से लैटिस साइट होती है, ये फिक्स होती है, ये मूव नहीं करती है, ठीक है। मूव सिर्फ कौन करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब जैसे ही आपके पास क्या है, अब ये क्या कर सकते हैं, आपको डोनेट कर सकते हैं। तो डोनेट के लिए एक डोनर लेवल क्रिएट हो जाता है। ये है ना, आप ध्यान रखेंगे कि वैलेंस बैंड के ऊपर जो बनाया है वो एक्सेप्टर लेवल है, लेकिन एन टाइप में कंडक्शन बैंड के नीचे, वैलेंस बैंड के ऊपर और कंडक्शन बैंड के नीचे। एन टाइप में तो कंडक्शन बैंड के नीचे जो आपका क्या बोलेंगे, इसको डोनर लेवल बोल देंगे, डोनर लेवल एग्जिस्ट करता है। और पी टाइप में वैलेंस बैंड के ऊपर फर्मी लेवल, सॉरी एक्सेप्टर लेवल एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। अब देखो कितना गैप, इतना सारा गैप कवर करना पड़ता हमें इंट्रांजिक में, लेकिन इम्प्योरिटी ऐड करने के बाद क्या है, ये वाला लेवल तो उसको यहीं पे दिखाई दे रहा है, फटाक से क्या कर जाएगा, जंप, और जंप करते ही क्या हो जाएगा, कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। करंट हमेशा मिली एम्पियर या तो माइक्रो एम्पियर में ही मिलेगा। बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस की, क्यों, क्योंकि कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं आपके पास जिसके अंदर जो करंट है वो इसी रेंज में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। डायरेक्ट ये नहीं है कि एम्पियर में ही ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइस को बना रहे हैं, डन है। तो ये आपके क्या थे, लेवल्स थे, ओके। अब बात करते हैं एक बार कि आपने होल मूव कैसे करता है वो समझा दिया। एक बार होल फॉर्मेशन जो टॉपिक लिखवाया है उसको एक बार डिफाइन और कर देते हैं कि होल का मतलब जो है ये होता है, ये नहीं होता है। जब भी हम +2 क्लास में होते हैं ना, तो +2 क्लास में यही पढ़ते भी यही है, पढ़ाया भी यही जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, होल्स हैं, दोनों मूव करते हैं लाइक दैट। बट होल मूव कैसे किया है, ऐसा नहीं है कि होल खुद से ही चला जाएगा उठ के। इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो चेंज होती रहती है, उसकी वजह से होल्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। लगता है ऐसा कि होल मूव किया है, बट एक्चुअल में नहीं करता। तो जब भी बात करेंगे होल्स के बारे में इंफॉर्मेशन की, तो होल्स की इंफॉर्मेशन क्या है प्रॉपर लिखेंगे यहाँ से, क्योंकि समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी थ्योरी है वो तो आप बुक से भी पढ़ लेंगे। तो होल्स के लिए क्या है, जो होल्स है, होल इज जस्ट अ मिसिंग इलेक्ट्रॉन। क्या है, होल एक मिसिंग इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन
नहीं है जहाँ पर, वहाँ पर क्या है, होल्स है। सेकंड, कई बार कई इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो कंप्लीट लिखेंगे। होल एक मिसिंग इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए आप लिखेंगे कि ये अगर इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, तो अगर इलेक्ट्रॉन वहाँ नहीं है तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिवली चार्ज। तो इसलिए ये किसकी तरह बिहेव करता है, एक्ट्स पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। ये सेकंड इन्फॉर्मेशन है। थर्ड क्या है कि जब भी मास की बात करते हैं, इफेक्टिव मास इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। फोर्थ पॉइंट क्या है, मोबिलिटी इज लेस देन इलेक्ट्रॉन। और नेक्स्ट क्या है, जो होल है, होल एक्ट्स एज वर्चुअल चार्ज। ठीक है, अब देखते हैं एक बार। होल मिसिंग इलेक्ट्रॉन है, किसकी तरह है, ट्रीट करेंगे हम इसको पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह। अब जब आपने कैरियर ही बोल दिया है तो दैट मीन्स कि क्या है, करंट के जो कंडक्शन के लिए, करंट के फ्लो करने के लिए कैरियर बन जाता है। ये सेमीकंडक्टर डिवाइस में जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन प्लस होल दोनों की वजह से होता है। ओके, अब क्या है, इफेक्टिव जो मास है, यहाँ पर बात कर रहे हैं ये इफेक्टिव मास की। मास डिफरेंट थिंग है। जब भी बात करते हैं यहाँ पर एक चीज़, और यहाँ पर प्रोटॉन से रिलेटेड ना करें इस होल को। ये हमने जस्ट बोला है कि जो मास है वो ग्रेटर देन होता है इलेक्ट्रॉन से, किसका, होल का। अब आप बोलेंगे कि जब वैकेंसी है एक तरीके से, ये तो इलेक्ट्रॉन का जो छोड़ा हुआ स्पेस है वही है, तो सेम ही होना चाहिए। बट बात कर रहे हैं मास की, नहीं कर रहे इफेक्टिव मास की। और इफेक्टिव मास क्या होता है, जो भी आपका नेबर है ना, नेबर की वजह से जो मास में चेंजेस आते हैं वो इफेक्टिव मास है आपका। हो सकता है कि ये इसको पकड़ के रखें, तो इफेक्टिव मास डिफरेंट थिंग होती है, मास डिफरेंट थिंग होती है। हमने यहाँ पर बोला है कि जो इफेक्टिव मास है वो ग्रेटर होता है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो मोबिलिटी की बात करते हैं, मोबिलिटी दैट मीन्स कि मूवमेंट से है। मूवमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में कम होती है, किसकी, होल्स की बात कर रहे हैं। होल एक तरीके से वर्चुअल चार्ज है, हम बोल रहे हैं इसको पॉजिटिवली चार्ज है, बट एक्चुअल में नहीं है, वर्चुअल है। वर्चुअल समझते हैं, जो कि इनएक्चुअल नहीं है, हम बस मान रहे हैं उसको, तो वो आपका क्या है, वर्चुअल चार्ज है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, एक बार फाइनली हम 2 मिनट में रिमाइंड कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं एक बार कि हमने एक्चुअल में किया क्या है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूरत पड़ेगी जब हमें, तो हम फटाक से बना लेंगे। अगर आपको अब इतना पढ़ने के बाद बोल दिया जाए कि भाई पी टाइप बना दो क्रिस्टल वाली फॉर्म में, पी टाइप को बना दो और एन टाइप को बना दो, तो कैसे बनाएंगे। स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है एक तरीके से। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं कि पी टाइप, अगर नॉर्मली आपको बोल दिया जाए कि पी टाइप जो है वो बना के दिखाओ। अब आपको इतना तो पता चल गया, पी टाइप में होल्स ज़्यादा होते हैं। जब भी हम क्या करते हैं, नॉर्मली +2 क्लास तक जब बनाते हैं ना, तो ये आपने क्रिस्टल बना दिया, यहाँ पर इतना तो आपको पता है होल ज़्यादा होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, होल ज़्यादा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कम। ठीक है, वो भी इन्फॉर्मेशन इनफ है हमारे लिए। बट एक्चुअल में क्या है, क्रिस्टल को बनाएंगे, अभी अभी पढ़ा है, सिलिकॉन, ये जो लेयर है वो सिलिकॉन की है। ठीक है, उसके अंदर आप बोरोन को डाल रहे हैं। बोरोन के लिए आप ऐसे बनाएंगे कि बोरोन आयन है और उसके साथ कौन एसोसिएटेड है, ओल एसोसिएटेड है। ऐसे कई सारे बनाने हैं आपको, बोरोन है इसके साथ ओल एसोसिएटेड है, बोरोन है इसके साथ ओल एसोसिएटेड है, बोरोन है इसके साथ होल एसोसिएटेड है, बोरोन है होल एसोसिएटेड। इसी तरीके से आपको क्या करना है, कंप्लीट स्ट्रक्चर में ये बनाना है। और आपको ध्यान रहे इस बात का, ये बोरोन ऐसे ही रहेगा, बोरोन का आपको कुछ नहीं करना। बोरोन को तो आगे जाके हम सिर्फ नेगेटिव 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 ऐसे भी बना देंगे, बट होल्स की जब भी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर होल्स मूव करेंगे, ये आयंस माइनस ये साइन ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। ये आपका क्या हो गया, पी टाइप। नेक्स्ट आपको क्या बनाना है, एन टाइप। तो एन टाइप के लिए आप क्या बनाएंगे, एन टाइप में हमने नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लिया था, तो नाइट्रोजन प्लस है, उसके साथ कौन एसोसिएटेड है, इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखो, जब भी इस क्रिस्टल की बात करो, इसको देखो और इसको देखो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना ये, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि होल्स हमने बहुत ही ज़्यादा बना दिए हैं, उसके साथ एसोसिएटेड है वो। जब भी नाइट्रोजन की बात करते हैं तो इसके साथ, इस नाइट्रोजन की बात करते हैं तो इसके साथ। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर में आपको ऐसे ही बनाना है। फाइनली इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए बनवाया जा रहा है।
तो जब भी हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आपको बोल दिया जाए कि एन टाइप या पी टाइप बनाओ तो आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। तो ये था आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर, डन है। अब लास्ट हमारे पास एक टॉपिक और बचता है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, तो उनके लिए आपके पास 5 पॉइंट्स हैं, आप याद रख सकते हैं, इनको समझ चुके हैं हम, बट अल्टीमेटली समरी टाइप में कुछ पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एट टेम्परेचर T इज गिवन बाय दिस वैल्यू। अब ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है ये जस्ट आपको लर्न करनी है, इसके लिए आपके पास कोई डेरिवेशन नहीं है, ना ही आपसे पूछा जाएगा। पूछेंगे तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछ लेंगे, अदरवाइज डेरिवेशन नहीं है। और ये इक्वेशन जो है वो क्या कह रही है कि जो n है, n का मतलब क्या है कि अगर ये बोल दिया जाए आपको कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक, ये क्या है वैलेंस बैंड, ये क्या है कंडक्शन बैंड, भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं दैट इज ओके, बट कितने जा रहे हैं अगर वो कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए आपको वैल्यूज की रिक्वायरमेंट है, इन द सेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको पता करने हैं तो T वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, टेम्परेचर पे। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है T। एक्सपोनेंट के अंदर क्या है, ये एक्सपोनेंट है, मैथमेटिकल टर्म है एक, जो कि AEG डिवाइडेड बाय में 2kT। यहाँ पर EG का मतलब क्या है, ये जो एनर्जी गैप आप बोलते हो इसका मतलब इससे है, और कितने टेम्परेचर पे है, टेम्परेचर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, EG पता होना चाहिए, A जस्ट आपका एक कांस्टेंट होता है, और K क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है तो जूल पर केल्विन होती है, डन है। T का मतलब किससे है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट हमें लर्न करना है। सेकंड में क्या कह रहा है कि इन सिलिका एट रूम टेम्परेचर। अब देखो भाई, जब भी हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ा था, क्यों पढ़ा था, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो की बात करोगे तो कोई वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की जो इलेक्ट्रॉन है वो वहां पर फ्री नहीं हो पाएगा। एब्सोल्यूट जीरो की बात कर रहे थे तो वहां पर कोई मूवमेंट नहीं होगी, 0 केल्विन को हम मानते हैं कि वो एब्सोल्यूट जीरो होती है, लेकिन रूम टेम्परेचर तो 0 केल्विन से अपर ही होता है, आपको सबको पता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो उसके ऊपर इसने क्या बोला है कि अगर आप बात कर रहे हो सिलिकॉन की उस टाइम पे, तो और कौन से टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, आउट ऑफ 10⁻12 सिलिकॉन एटम। सिलिकॉन एटम तो कितने होने चाहिए, 10⁻12 एटम, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अब आप खुद सोचें कि इतने अगर सिलिकॉन एटम है उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा। अब आप बोलोगे कि जब भी आप बात करते हो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की तो करंट फ्लो करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो करंट के लिए हम कर रहे हैं ये सारा कुछ, बट सेमीकंडक्टर में जो करंट है वो एम्पियर में नहीं होता, वो या तो आपको मिलेगा माइक्रो एम्पियर में या तो मिलेगा मिली एम्पियर में। अब हमारे पास जब भी हम आगे फर्दर लेक्चर्स करेंगे रिकॉर्ड या फिर जो भी आपके नेक्स्ट लेक्चर आएंगे तो उसके अंदर क्या होगा, हम देखेंगे कि कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी करंट पे काम करते हैं और वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी हैं जिसको आप यूज भी करते हो। अब यूज उनका क्या है वो भी नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता चलेगा, बट जो भी डिवाइसेस हम बनाते हैं उसके अंदर यूज ही इतना करंट होता है, ये हमें करंट चाहिए है, ठीक है। तो इसीलिए सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज है आपके पास, तो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है। नेक्स्ट क्या है, बाय चांस हम सिलिकॉन की बजाय जर्मेनियम ले रहे हैं, कुछ डिवाइसेस होते हैं सिलिकॉन से बना सकते हैं, कुछ होते हैं जर्मेनियम से बना सकते हैं। तो जब भी बात कर रहे हो जर्मेनियम की तो जर्मेनियम में टेम्परेचर वही रखना है, रूम टेम्परेचर। यहाँ पर कितने एटम पे एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करता है, 10⁻⁹। मोस्टली अगर आप मार्क करना चाहते हैं तो ये मार्क करेंगे कि जो आपका सिलिकॉन होता है ना वो ही प्रेफर किया जाता है। उसके भी रीज़न है, बिकॉज इसके अंदर जो करंट है वो आप को किस में मिलता है,
मिली एम्पियर्स में, और इसकी जो कॉस्ट है एक तरीके से वो इसके कंपैरिजन में ये सस्ता होता है, कॉस्ट भी देखी जाती है। तो कई सारे फैक्टर हैं जिसके ऊपर हम ये कहते हैं कि सिलिकॉन ही आप यूज कर सकते हो। यूज तो आप जर्मेनियम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, फोर्थ पॉइंट, सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, ओम्स लॉ जब भी पढ़ते हो, ओम्स लॉ पे जब भी पढ़ा था हमने तो उसकी लिमिटेशंस भी पढ़ी थी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो उसके अंदर हमने लिखा था लिमिटेशंस के अंदर कि ओम्स लॉ सिर्फ लीनियर स्केल के लिए वैलिड है। लीनियर स्केल के लिए कैसे, कि जैसे ही आप वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं तो करंट क्या हो जाता है आपका, चेंज, लीनियर ग्राफ आता है। बट ये सिर्फ कब तक वैलिड है, जब तक आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो लो है, और कितनी लो है, 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर से लेस होनी चाहिए, तभी ये वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। और वैसे भी जब भी आप बात करते हो सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर के अंदर ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब भी हम आगे ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, यानी ग्राफ लीनियर नहीं होगा, कुछ टाइम तक वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, कुछ लिमिट तक बोल सकते हो आप लीनियर है, बट उसके बाद उसके अंदर इंक्रीज है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन तक जो ओम्स लॉ है वो आपका वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। डन है। नेक्स्ट और यहां पर हम क्या पढ़ेंगे कि 10⁻⁶ से कम है जब तक ओम्स लॉ वैलिड है, उसके बाद क्या हो जाता है, जो करंट है ना वो ई के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, सेमीकंडक्टर की बात है। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁶ वैल्यू तक ओम्स लॉ वैलिड होता है, ओके। अब अगर इंडिपेंडेंट है, डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो आप कितना भी इंक्रीज कर सकते हो उसको। डन है। नेक्स्ट है साइज ऑफ द डोपेंट। अब डोपेंट क्या है, जो भी आपने बोरॉन फैमिली के एटम को डाला है सिलिकॉन या जर्मेनियम में, वो उसके लिए एक डोपेंट है, उसका साइज स्मॉल होना चाहिए या फिर उसके ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, बड़ा नहीं ले सकते आप। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जो भी आपकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो सेम रखनी है आपको, उसको चेंज नहीं करना है। जैसे भी सिलिकॉन की बात करते हैं, जो स्ट्रक्चर होती है उसकी वो आपकी FCC होती है। जब भी आप सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं तो उसमें आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि जो भी आपके लैटिस पॉइंट्स हैं, यहाँ पर एटम्स रखे होते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना वो आप किसी भी कीमत पर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोला गया है उन्होंने कि जो डोपेंट आपने यूज किया है वो ऑलमोस्ट सेम लेना है। हो सकता है थोड़ा बहुत साइज का डिफरेंस, ऐसा कुछ नहीं है, बट ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए अगर आपको स्ट्रक्चर को वैलिड दिखाना है तो। डन है। तो ये तो आपका लेक्चर था जिसमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का फर्स्ट चैप्टर आपका चला हुआ है। हमने पढ़ा क्या है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़े हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा है। अगर डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम जहाँ तक हो सकता है ये कि यहाँ पर डाउट हो सकता है आपको, पहले उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पे मूव करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।